हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। नेम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जियोलाइट, व्हाई जियोलाइट हैव हाई पोरेसिटी। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि जियोलाइट क्या होते हैं। फिर की कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट आर जियोलाइट्स। तो क्या होते हैं? इफ एल्युमिनियम एटम ऑफ इफ एल्यूमिनियम एटम्स few silicon atom replace few silicon atoms in a 3D structure of in a 3D, that is three-dimensional network of SiO2 of SiO2. Overall structure known as aluminosilicate. Overall structure known as aluminosilicate. एल्यूमिनोसिलिकेट बोलते हैं उसको। और क्या होता है? दिस इज कॉल्ड जियोलाइट, और इसको जियोलाइट भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड जियोलाइट्स। तो क्या बोलते हैं इसको? जियोलाइट होता है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट क्या होता है? किसी भी सिलिकेट की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? SiO4 फोर नेगेटिव चार्ज, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज इक्वल्स टू SiO4 फोर नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है जियोलाइट में? क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट कैन एकोमोडेट वेरियस केटायन लाइक Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, दैट इज the structure of zeolite. The structure of zeolite can accommodate various cations like Na plus, K plus, Na plus, K plus, Mg2 plus and Ca2 plus etc. So इसका जनरल फॉर्मूला Na प्लस के साथ क्या होगा? सो द जनरल फॉर्मूला जियोलाइट ऑफ, लेट्स से फॉर विथ sodium plus, that is Na plus. So general formula of zeolite with Na plus equals to क्या होता है? Na plus के साथ Na2, Al2, Si2, O8 क्या? दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब क्या पूछा है? नेम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जियोलाइट। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जियोलाइट क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट आर ट्रंकेटेड ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रल, और इसको क्या बोलते हैं? क्यूब ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। क्यूब ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडा लाइट केज। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्सो कॉल्ड एज सोडा लाइट केज। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जियोलाइट के पास हाई पोरेसिटी क्यों होती है? क्या होता है? जियोलाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? दे हैव मच ओपन स्ट्रक्चर, दैट इज हैव ए जियोलाइट हैव ए much open structure. The anion skeleton is penetrated by channels. क्या होता है? The anion channel in zeolite, that is anion skeleton. Here the anion skeleton is penetrated by channels, is penetrated by channels, giving a honeycomb like structure. क्या होता है? चैनल एनायन इज पेनेट्रेटेड बाय चैनल, तो क्या स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका? हनीकॉम्ब की तरह। गिविंग अ स्ट्रक्चर लाइक हनीकॉम्ब। तो इससे क्या होता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लाइक हनीकॉम्ब
and these channels are large enough, that is, these channels are large enough to large enough to allow them to exchange certain ions, to allow them to exchange certain आयंस। तो ये जो लार्ज चैनल होते हैं क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि सर्टेन आयन क्या हो, एक उनका एक्सचेंज हो। सो दे कैन एब्जॉर्ब और लॉस वाटर, और क्या कर सकते हैं इसी आयन चैनल, इसी चैनल के थ्रू दे कैन लॉस और एब्जॉर्ब वाटर, दैट इज हियर दे कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब और लूज वाटर। सो ड्यू टू दिस चैनल सो ड्यू टू दिस चैनल दे आर दे आर पोरस। तो क्या होते हैं, पोरस होते हैं, दैट मीन्स जियोलाइट हैव हाई पोरेसिटी। सो होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।